बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो बयान हल्फ़ी है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़। इस बयान हल्फ़ी के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान ख़ान साहब ने एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू को लेके एक नई बहस छिड़ गई है। ये क्या मामला है? इस नए इंटरव्यू में ख़ान साहब ने क्या कहा है, क्या दावा किया है और जो बातें ख़ान साहब ने की हैं उनका हक़ाइक़ के साथ कितना ताल्लुक़ बनता है? तो ये दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे इस व्लॉग में। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं से मुत्तल्लिक़, उनकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के पार्टी के रहनुमाओं से मुत्तल्लिक़ तीन छोटी सी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर बाद में डिटेल के साथ बात करते हैं जो इमरान ख़ान साहब से जुड़ी दो अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, अली मोहम्मद ख़ान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के 9 और 10 मई के बाद, वैसे तो पहले भी वो इमरान ख़ान साहब के साथ डट के खड़े थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ खड़े थे, लेकिन 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह से तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं ने ख़ान साहब का साथ छोड़ा है, तहरीक-ए-इंसाफ़ को खुदा हाफ़िज़ कहा है, तो अली मोहम्मद ख़ान जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो है एक निडर असासा साबित हुए हैं, निडर लीडर साबित हुए हैं, जो आज भी इमरान ख़ान साहब के साथ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ डट के खड़े हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनकी तफसीलात फ़राहम की जाएँ। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अली मोहम्मद ख़ान साहब की दरख्वास्त पर समाअत की है और इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, जिसमें यह कहा गया है कि मजमूई तौर पर जो है वो 3 मुकदमात जो है वो दर्ज हैं इस्लामाबाद की हदूद में। इस्लामाबाद के 2 थानों में 2 FIR जो है अली मोहम्मद ख़ान के ख़िलाफ़ जो है गोला थाने में दर्ज की गई हैं, एक मुकदमा जो है वो कौसार थाने में दर्ज किया गया है। तो जब ये डिटेल अदालत को बताई गई तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा पुलिस हुकाम से कि इस वक्त अली मोहम्मद ख़ान साहब किधर हैं? तो अदालत को बताया गया कि वो मर्दान में हैं और ये जो केसेस जो अली मोहम्मद ख़ान को जिन्हें इस केस में नॉमिनेट किया गया है, इन केसेस में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। तो अदालत को डिटेल्स फराहम करने के ऊपर ये जो अली मोहम्मद ख़ान साहब की दरख्वास्त है इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अफजल साहिब साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद हैं, उनके खिलाफ जो थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज हुआ था दहशत गर्दी का, उसमें आज उनकी जो ज़मानत है वो 5 जुलाई तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा असद कैसर साहब भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे। सेशन अदालत से जो उनकी ज़मानत को खारिज किया गया था, ज़मानत को वापस लिया गया था, उस फैसले के ख़िलाफ़, ज़मानत के अखराज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और उनका कहना यह है कि सियासी बुनियादों पर मुकदमा है तो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़मानत दे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साथियों के साथ जो एक मुख्तसर सा इंटरेक्शन हुआ असद कैसर साहब का, उनसे पूछा गया कि वो किसके साथ खड़े हैं, तो असद कैसर साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मेरी जमात है और मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ खड़ा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, असद कैसर साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ तो खड़े हैं, लेकिन एक और अखबारी तराशा भी नाज़रीन मेरे तक पहुँचा है जिसमें ये ख़बर दी गई है कि असद कैसर साहब ख़ुद तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन अपनी फैमिली को, अपने अहल खाना को, अपने ख़ानदान के अफराद को उन्होंने लंदन भिजवा दिया है, बरतानिया भिजवा दिया है। यानी ख़ुद तो पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन जो एक रियल एहसासा होता है हर शख्स का, उसका जो फैमिली होती है, जो अहल खाना होते हैं, उन्हें असद कैसर साहब ने, जो मेरे पास अखबारी तराशा है उसके मुताबिक उन्होंने लंदन भिजवा दिया है। अब आ जाते हैं जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ दो अहम ख़बरें हैं। पहले तो नाज़रीन, जो बयान हल्फ़ी का मामला है ये भी दरअसल 2 ख़बरें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान साहब ने एक तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है कि वो जो केसेस सुन रहे हैं इमरान ख़ान साहब के, उन केसेस से रिक्यूज़ कर जाएँ, लेकिन साथ ही एक बयान हल्फ़ी भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है। ये जो एतराज़ है इमरान ख़ान साहब का वो तो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, लेकिन जो बयान हल्फ़ी इमरान ख़ान साहब का आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, वो बयान हल्फ़ी मीडिया पे कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो जो एतराज़ इमरान ख़ान साहब ने जमा करवाया है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, उस एतराज़ के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब की चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की रिक्यूज़ल के लिए उनके बेंच में बैठने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है बैरिस्टर गौहर ख़ान साहब ने आज जमा करवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये तोशा खाना के मुकदमे में जमा करवाई गई है। और इसमें कहा यह गया है, पहले इसके मंदरजात जैसे मैंने कहा कि आपके साथ हम शेयर करते हैं, इसमें यह कहा गया कि तोशा खाना का जो मुकदमा है
वो निचली अदालत में ज़ेर इल्तवा है और 5/5/2023 का जो हुक्मनामा है उसके खिलाफ रवीन की दरख्वास्तें यानी अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें दलाइल मुकम्मल होना बाकी हैं। और इसमें कहा गया है कि जो एक गैर जानिबदाराना कार्रवाई होती है, जो तासुब से पाक कार्रवाई होती है, जो साफ शफाक कार्रवाई होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो ये मुकदमा ना सुने और बेंच से रिक्यूज़ कर जाएँ और ये जो मुकदमा है इसे किसी दूसरे बेंच के सामने ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब ज़ाहिर सी बात है, किसी जज के ऊपर आपने एतराज़ उठाना है तो उसकी वजूहात भी आपको बताना होती हैं। तो खान साहब ने वजूहात ये बताई हैं कि अगर आमिर फ़ारूक साहब उनके मुकदमा सुने तो एक तो वो अदालती कार्रवाई साफ शफाफ नहीं होगी, उस कार्रवाई में तासुब मौजूद रहेगा और वो कार्रवाई गैर जानिबदाराना भी नहीं होगी। तो ये वजूहात इमरान खान साहब ने बताई और साथ में खान साहब ने आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से ये भी बताया कि जो मुकदमा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना की अदालत के ख़िलाफ़ अपीलें दायर कर रखी हैं, उसमें हमने बड़े अहम और कानूनी नुकात उठाए हैं। और जो मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ तोशाखाना का निचली अदालत में फ़ाइल किया गया है, जो कंप्लेंट फ़ाइल की गई है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं बनती। मुकदमे में सज़ा होती है, मुकदमे में जो भी फ़ैसला होता है उसके बड़े दूररस नताइज हो सकते हैं जो कि नाकाबिल तलाफ़ी, उससे नुकसान पहुँच सकता है। तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि तासुब से गैर तासुब मुतसबाना कार्रवाई के लिए और गैर जानिबदाराना कार्रवाई के लिए ज़रूरी है कि आमिर फ़ारूक साहब इस केस को ना सुने। और साथ में खान साहब ने यह भी कहा है कि मेरा दरख्वास्त गुजार का ये बिलीव है, जेन्युइन बिलीव और ईमान है कि अगर आमिर फ़ारूक साहब ये केस सुनेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। अब ये जब हुकूमत की तरफ से बंदियाल साहब पे एतराज़ उठाया गया था, इजाज़ुल हसन साहब पे एतराज़ उठाया गया था, मुनीब अख्तर साहब पे एतराज़ उठाया गया था, तो खान साहब के स्टेटमेंट आया करते थे, वीलॉग करके खान साहब बताया करते थे कि ये अपनी पसंद का जज चाहते हैं, पसंद के जज से अपना मुकदमा सुनवाना चाहते हैं। तो आज खान साहब भी वही कर रहे हैं, यानी फ़ोरम शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पसंद के जज के सामने जो है उनका केस सुना जाए। यानी जो खान साहब खुद बात कर रहे थे उसी बात को मैंने अब एक और अंदाज से पेश कर दिया कि पहले आप दूसरों के ऊपर बात किया करते थे कि वो अपने पसंद का जज चाहते हैं, तो आज खान साहब भी अपनी पसंद का जज हासिल करने के लिए आमिर फ़ारूक साहब पे जो है वो एतराज़ उठा रहे हैं। और आगे चल के खान साहब ने कुछ केसेस का हवाला भी दिया कि मेरे ख़िलाफ़ जो वीडियो लिंक का मैंने दरख्वास्त दे रखी है कि जितने भी मेरे केसेस हैं इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में, उनमें मुझे ज़ाती तौर पे बुलाने की बजाय जो है वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी को यकीनी बनाने का कहा जाए, तो उस केस का भी फ़ैसला नहीं हुआ। फ़ॉरेन फंडिंग का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, तोशाखाना का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और फिर आगे चल के इमरान खान साहब ने कहा कि आमिर फ़ारूक साहब ने मेरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तारी हुई उसको भी गैर कानूनी करार नहीं दिया। और टेरियन वाइट का जो मुकदमा था उसमें 2 जजेस ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया, उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, लेकिन बाद में आमिर फ़ारूक साहब ने वो जो जजमेंट था जो मेरे हक़ में गया था उसको वेबसाइट से उतार के एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि अब इस केस को नया बेंच सुनेगा। तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि इस बात का जवाब मौजूद नहीं कि जब एक मरतबा केस डिसाइड हो जाए तो फिर दोबारा से नए सिरे से नया बेंच बना के नए सिरे से कार्रवाई कैसे हो सकती है। आमिर फ़ारूक साहब मेरे खिलाफ मुकदमात की समाअत करेंगे, अदालती कार्रवाई करेंगे तो उन केसेस की समाअत के ऊपर सीरियस संजीदा नोयत के सवालात उठेंगे। तो लिहाजा इंसाफ का तकाजा ये है कि जो आमिर फ़ारूक साहब हैं वो माजरत कर जाएं और इस केस को दूसरे बेंच के सामने मुंतकिल कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके साथ साथ नाज़िर खान साहब ने अपना बयान हल्फी भी जमा करवाया है, वो बयान हल्फी मैं आपको पढ़ देता हूँ। उस बयान हल्फी पे इमरान खान साहब के दस्तखत भी मौजूद हैं। एक सफ़े का नाज़रीन ये बयान हल्फी आप देख सकते हैं, इस पर ओथ कमिश्नर के दस्तखत और उनकी स्टैंप्स भी लगी हुई हैं। लाहौर के ओथ कमिश्नर से इसकी जो है वो वेरिफिकेशन कराई गई है। किस तारीख को हुआ है तो ये उसके ऊपर तो दर्ज नहीं, क्योंकि वहाँ पे डे की जो जगह थी वो उसको ब्लैंक थी, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो नहीं किया गया। तो खान साहब इसमें कहते ये हैं, इमरान अहमद खान न्याजी सन ऑफ इकरामुल्लाह खान न्याजी जो एफिडेविट है खान साहब का, अच्छा 2 ज़मान पार्क कैनाल बैंक लाहौर, आई द above name deponent do hereby solemnly declare and affirm on oath that contents of the accompanying application are correct to the best of my knowledge। यानी इसमें टोटल इसका एक क्रक्स ये कि खान साहब कह रहे हैं कि मैंने जो अपनी दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ कि वो रिक्यूज़ कर जाएँ, मेरा मुकदमा ना सुने, ये बिल्कुल ठीक है, इसके जो मंदरजात हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं और मेरे नॉलेज में हैं और मैं इसमें किसी किस्म की कंसीलमेंट जो है मैंने नहीं की। कोई बात जो है इस मुतफरिक दरख्वास्त में जो कि 3 सफ़ात की है उससे मैंने कोई बात जो है वो नहीं छुपाई। तो ये इमरान खान साहब का एफिडेविट भी जो है वो जमा करवाया गया है इसी केस में। और कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 10 मुख्तलिफ़ केसेस की जो है
वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समाअत होने जा रही है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत नहीं होने जा रही बल्कि जो निचली अदालतों में समाअत होनी है, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने चीफ कमीशन इस्लामाबाद को दरख्वास्त दी है कि ये तमाम केसेस जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल होना थे, लेकिन इन केसेस को क्योंकि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी कंसर्न हैं, तो अभी तक जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल नहीं किया गया। लिहाजा इमरान खान साहब के ये जो 10 केसेस हैं जो कि एफएड कचहरी में हैं, इन्हें जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जाए। तो ये भी एक दरख्वास्त जो है आज चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को जो है इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर गौहर साहब ने दी है। अब आ जाते हैं खान साहब के इंटरव्यूज़ के हवाले से। जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि इस पर बहस क्या है, इसमें जो खान साहब ने बातें की हैं, हक़ाइक़ के साथ उनका कितना ताल्लुक़ है, कितनी हकीकत सदाकत उसके अंदर थी जो खान साहब ने बातें की, तब वो चीज़ें खोल के आपके सामने रखेंगे। खान साहब ने कहा कि गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हो कि पाकिस्तान में सिविल और अस्करी क़यादत की मेल जोल से चलने वाला हाइब्रिड निज़ाम मुल्क को तारीकी की तरफ धकेल रहा है। यानी जब खान साहब के दौरे हुकूमत में हाइब्रिड निज़ाम था, वन पेज था, बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब एक पेज पे थे, तब वो हाइब्रिड निज़ाम जो है वो पाकिस्तान को तारीकी की तरफ नहीं धकेल रहा था। अब अगर ऐसा है खान साहब की अपनी सोच के मुताबिक जो खान साहब ने कहा है, अब खान साहब कह रहे हैं कि वो तारीकी की जानिब धकेल रहा है। वैसे नाज़रीन, आपको तारीकी की बात से मुझे याद आई कि जो पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहिदा हुआ है, मुआहिदा तो अभी उसकी हतमी मंजूरी तो जो बोर्ड का इजलास होना IMF का उसमें होनी है, लेकिन आज उसके जो असरात हैं वो देखने को मिले हैं कि एक तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें तेज़ी देखने को मिली है, कारोबारी जो रुझान है उसमें तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा जो डॉलर का रेट है उसमें भी कमी देखी, गालिबन 270 के राउंड बताया जा रहा है कि जो ख़रीदारी हो रही है वो 270 के करीब जो है वो ख़रीदी जा रही है। तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है कि अगर डॉलर नीचे आता है, 270 से भी नीचे आगे 250 तक आता है, तो इससे महंगाई पे असर पड़ेगा, महंगाई कम होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी वाक़ई होगी। अब आ जाते हैं कि खान साहब क्या कह रहे थे। आगे खान साहब ने क्या कहा। खान साहब ने कहा, मेरे दौर में सहाफ़ियों और अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाइयाँ हुई इनमें मेरा कोई कसूर नहीं, सब इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। यानी खान साहब अपने दौर में जो असद तूर के ऊपर अटैक हुआ, जो अबसार आलम को गोली मारी गई, जो मतीउल्लाह जान को उठाया गया, खान साहब कहते हैं कि मेरा तो उसके साथ ताल्लुक़ था ही नहीं, ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। आगे चल के खान साहब ने कहा, अमरीकी चैनल MSNBC के एंकर मेहंदी हसन को इंटरव्यू देते मैंने कहा कि उनके दौर में हुकूमत में, उनके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों और अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन में एस्टेब्लिशमेंट मुलविस थी। एंकर ने उनसे पूछा कि जब आप हुकूमत में थे तब आप फ़ौज के साथ ठीक थे, यानी अभी जो हाइब्रिड निज़ाम की बात मैंने की है, यानी इनके साथ अगर फ़ौज खड़ी थी, आर्मी चीफ खड़े थे, DGI खड़े थे, तब खुद सब कुछ ठीक था। आपने भी अपोजिशन रहनुमा और सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया, अब आप कह रहे हैं कि यही आपके साथ हो रहा है। इमरान खान ने इसका फिर क्या जवाब दिया, नाज़रीन सुनिए क्या कहते हैं खान साहब। आप मेरे दौर से इस दौर का मवाजना नहीं कर सकते। यानी बात क्या हो रही है इमरान खान साहब के दौर की और मौजूदा दौर की, और यहाँ से खान साहब जंप लगा के कहाँ जाते हैं। खान साहब कहते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शला इससे ज़्यादा लिबरल था। यानी तकाबली जायज़ा की आप बात कर रहे हैं एंकर के सवाल के जवाब में कि आप मौजूदा दौर का मेरे दौरे हुकूमत के साथ मवाजना नहीं कर सकते, तो इसमें परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत कहाँ से आ गया। लेकिन चूंकि अपने दौरे हुकूमत की कोई मिसाल पेश नहीं कर सकते, तो फिर छलांग लगा के खान साहब जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत पे चले जाते हैं कि उनका जो मार्शला था उसमें वो भी ज़्यादा लिबरल था। आगे खान साहब कहते हैं कि आप बताएं मैंने कौन सा चैनल बंद किया। इस दौर में 4 सहाफ़ी मुल्क छोड़ के चले गए, पाँचवें ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, उसकी जान को ख़तरे में थी और केन्या में उसका कत्ल कर दिया गया। एंकर ने कहा कि एंकर ने जो कहा नाज़रीन वो भी आपको बताते हैं, चलिए पहले आपको बता देते हैं कि आपके दौर में भी ये सब कुछ होता रहा। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने आपको 2020 में आज़ादी प्रेस का शिकारी कहा था, यानी प्रीडेटर ऑफ प्रेस करार दिया था खान साहब को 2020 में। आप पर सहाफ़ियों को धमकियां देने और गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम लगा। हामिद मीर को आप अपना पसंदीदा सहाफ़ी कहते थे, मगर आपके दौर में उनका प्रोग्राम ऑन एयर नहीं होने दिया गया। आप कोई फ्री प्रेस के चैम्पियन नहीं। ये बड़ी सख्त बात एंकर ने की खान साहब को कि आप फ्री प्रेस के चैम्पियन नहीं। क्या आपका मतलब ये है कि आपके साथ हुआ इसलिए ये सब बुरा है। अब खान साहब के दौर में जो भी मैंने बताया, अब सार आलम को गोली लगी, वो तो अल्लाह का करम हुआ कि वो बच गए, वरना गोली जिसने मारी थी उसने तो जान लेने के लिए गोली मारी थी सार आलम साहब को। लेकिन खान साहब कहते हैं मेरे दौरे हुकूमत में तो मैं तो उसका ज़िम्मेदार नहीं। यानी अपने दौर में तो लाताल्लुक़ का इज़हार कर रहे हैं, इस दौर में अगर कुछ ऐसा हुआ है। वैसे नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से भी एक अहम खबर है, तो वो अगले व्लॉग में आपके साथ 2 बड़े अहम सोर्स ने खबर दी। अगले व्लॉग में उस खबर पर भी हम आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करने वाले हैं। आगे चल के खान साहब ने कहा कि इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे मतीउल्लाह जान का अगवा का पता चलो तो अगले दिन मैंने उसे वापस लाया।
अब ये भी खान साहब की फैक्चुअली गलत बात है। उसी रोज़ मतीउल्लाह जान वापस आ गए थे, तो अगले दिन आपको कैसे पता चला? आप वज़ीर आज़म थे, आपको अगले दिन आप कह रहे हैं कि मैं उसको वापस लेके आया। भाई वो एक दिन पहले वापस आ गया था, उसको छोड़ दिया गया था। जब साफ़ियों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी बातें की और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अथर मिनल्ला साहब ने नोटिस लिया, तो फिर अपना मतीउल्लाह जान को छोड़ दिया गया। और इसी तरीके से असदतूर पर भी तशद्दुद हुआ, खान साहब के दौर में हुआ, और इमरान शफ़क़त को लाहौर से उठाया गया, आमिर मीर साहब को वहाँ से उठाया गया, और भी साफ़ियों के घेरा तंग हुआ। आमिर मीर अपना हामिद मीर साहब का प्रोग्राम को बंद कर दिया गया, और वह तलत हुसैन को जो है वो बंद कर दिया गया, और साफ़ियों के प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। लेकिन खान साहब कहते हैं कि नहीं, मेरे दौर में सब कुछ ठीक था। आगे चल के खान साहब ने कहा कि मेरा नाम मीडिया पे नहीं लिया जा रहा, जिसमें मेहंदी हसन एंकर साहब ने आपसे पूछा कि आपके दौर में भी, खान साहब से पूछा कि आपके दौर में भी नवाज शरीफ का नाम भी नहीं लिया जा सकता था, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी थी। भाई नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली की सज़ा दी थी, उसकी ज़ुबान बंदी की सज़ा तो किसी अदालत ने नहीं दी थी। एहतसाब अदालत ने भी नहीं दी थी, हाई कोर्ट ने भी नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी थी कि नवाज शरीफ की ज़बान को ताला लगा दिया जाए। ये ताला तो आपने लगाया था। और फिर खान साहब से आगे चल के पूछा कि अपने दौर हुकूमत में कोई पछतावा रहा, तो खान साहब ने का कहना था कि मखलूत और कमज़ोर हुकूमत के साथ इक़्तिदार मिलने पर मुझे दोबारा इलेक्शन के लिए जाना चाहिए था। यानी हुकूमत से निकलने के बाद, हुकूमत जाने के बाद खान साहब भी कह रहे थे क्योंकि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो मुझे हुकूमत बनाने के बजाय इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। तो ये खान साहब का इंटरव्यू और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ज़ेर बहस बना हुआ है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।